भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में चौथे स्थान पर पूजे जाने वाला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे मंधाता या शिवपुरी नामक ओम के आकार में बने प्राकृतिक टापू पर है। पुराणों में इस टापू को ओमकार पर्वत पर कहा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक सबसे अनोखी बात यह है कि यह 2 ज्योतिर्स्वरूपों शिवलिंगों में विभक्त है, यानी कि 2 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में स्थापित है, इसलिए इनके मंदिर भी अलग अलग है। इनके नाम है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। इसमें से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट के टापू पर है, जबकि श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नर्मदा के दक्षिणी तट पर टापू से बाहर स्थित है। इसमें से नर्मदा नदी के टापू पर स्थित भगवान ओमकारेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर के नाम के विषय में भी माना जाता है कि ओम के आकार वाले पर्वत पर होने के कारण इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ओमकारेश्वर और अमलेश्वर ज्योतिस्वरूप शिवलिंगों में 68 तीर्थों के देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आने वाले सर्वसाधारण भक्तों और श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी नहीं होने के अभाव में किसी एक ही मंदिर में दर्शन करके लौट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी ही रह जाती है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले नर्मदा स्नान के पावन फल का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। इन 2 ज्योतिर्स्वरूप शिवलिंगों को लेकर मान्यता है कि एक बार नारद मुनि विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर सम्मान के साथ नारद जी का स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। विंध्य पर्वत के अहंकार को देखकर नारद जी ने उनके अहंकार का नाश करने की सोची। नारद जी ने विंध्य पर्वत को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है और उसके शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। विंध्य पर्वत ने उसी समय निर्णय किया कि मैं अब भगवान शिव की आराधना और तपस्या करूंगा। इसके बाद उसने नर्मदा नदी के किनारे, जहां आज ममलेश्वर शिवलिंग स्थापित है, उस स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और विंध्य पर्वत को साक्षात दर्शन दिया। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने वरदान दे दिया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। देवताओं और ऋषियों के विशेष अनुरोध पर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि पौराणिक और पारंपरिक तरीके से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की जाए तो यह यात्रा मूलतः 3 दिन की मानी जाती है, और तो और इन 3 दिनों की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी के नाम से जाना जाता है, जबकि ओमकारेश्वर नगरी का मूल और पौराणिक नाम मानधाता ही है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस ओम पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं ओमकार पर्वत पर निवास करने का वरदान मांग लिया। इसलिए उस महान राजा मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया और यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी।